अच्छा शहजाद भाई, आपने इतना गाइड किया मार्केटिंग के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, पीआर के हवाले से, बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। तो जो आपकी फर्म है, आपकी जो कंपनी है ग्रोथ वेंचर, इसकी सक्सेस क्या है? यानी आप इसका एक अगर पॉइंट बताना चाहें कि मेरी सक्सेस ये है। अच्छा, मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ एज ए इंडिविजुअल कंसल्टेंट के तौर पर या मेरी कंपनी बाकायदा तौर पे एज अ रिटेनर काम किया। तो उसमें रिसेंटली मैं जिनके साथ काम कर रहा था वो कमल चीमा है। उनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा पजीराई, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी। मतलब मैं कहीं भी अगर अब जाता हूँ तो मैं ये एसोसिएट करता हूँ कि आई वर्क फॉर कमल चीमा, तो मुझे फ़ौरन से जगह मिल जाती है ना। तो वो भी बहुत इस हवाले से बड़े खुले दिल की हैं कि उन्होंने भी मेरी पॉडकास्ट में एक दफ़ा कहा कि यू हेल्प्ड अस अ लॉट इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग ना। तो इस तरह आई हैड बीन वर्क विद कासिम अली शाह फाउंडेशन एज वेल। कुछ इवेंट्स की पीआर और मीडिया मैनेजमेंट मैंने की। फिर इसी तरह इनेबलर्स साकिब अजहर साहब, उनके एक इवेंट की मीडिया मैनेजमेंट हमने की। फिर इस तरह इंडिविजुअली नज़र आने वाले और बहुत सारे नाम हैं। फिर अगर कंपनीज़ की बात करें तो अल्लाह वाले ट्रस्ट के लिए मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया मीटअप, अल खिदमत फाउंडेशन के लिए, दावत इस्लामी के लिए मैं यहाँ से 25 लोगों को ट्रैवल करा के कराची लेके गया। तो वो एक बड़ा शानदार जर्नी। इस तरह और बहुत सारे नाम हैं। और एक काम हम एज अ CSR करते थे एंड दैट वाज द वीकेंड वर्कशॉप। वो ये थी कि जो हमने 4-5 सालों में सीखा समझा ब्रांडिंग को लेके, सीखा समझा ब्रांडिंग को लेके और पैसे लेके कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए काम किया। हम स्टार्टअप फीमेल्स को उठाते फिर अगेन ठीक वर्ड नहीं है, मतलब हम उनको लेते हैं अपने साथ और उनको वो अपने सारे तजुर्बा, अपने ही वर्ड्स अपने ही सही कर हाँ वो इसलिए मैं कर देता हूँ कि मुझे पता है कि हर वर्ड की एक वैल्यू और कैपेसिटी है ना। तो वो कहीं अगर किसी को गलत एड्रेस कर सकती है तो मैं तो यहाँ सही एड्रेस करने के लिए बैठा हूँ ना। तो कॉनोटेशंस बहुत होती हैं अल्फाज की ना। इस पे मेरी किसी टाइम नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट करूँगा तो आपको बताऊँगा कि वर्ड्स की कॉनोटेशंस क्या होती हैं और इन 5 सालों में मैंने किन अल्फाज से क्या मार खाई है और किन अल्फाज से क्या फ़ायदा लिया। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स। तो मैं इसलिए वजाहत कर देता हूँ। तो उसमें हम वीकेंड वर्कशॉप करते हैं, स्टार्टअप्स के लोगों को लेते हैं जो ब्रांडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो टीम हायर नहीं कर पाते। तो हम कोशिश करते हैं उनको थोड़ा बहुत बता दें, सिखा दें। पहली वीडियो भी उनकी इवन खुद बना के अपलोड कर देना। तो इस दौरान मुझे अभी कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में एक दोस्त मिलने आए, वो शायद सेकंड भी करें इस बात को, और ये भी होता है बाज़ औक़ात सेकंड नहीं करते, हम कोट कर देते तो वो फ्लैशबैक भी हो जाता है, लेकिन आई एम श्योर वो इसको सेकंड करेंगे। तो खालिद भट्टी साहब एक पार्टिसिपेंट हैं, वो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप चलाते हैं, एक्टिव हैं बहुत। तो वो मेरे ऑफिस आए तो वो कहते कि शहजाद भाई बताते बैठे बैठे बता रहे थे कि शहजाद भाई पहले जो है ना वो मैं सिर्फ प्रिंटिंग का काम करता था, जो मेरे पास मशीनें लगी हुई ना मैं वही करता था, लेकिन अब कुछ मंथ हो गए हैं, अब मैं ना कोलैबोरेट कर लेता हूँ। मैंने डायरीज वाला बंदा भी साथ जोड़ लिया है, कैलेंडर बनाने वाला बंदा भी साथ जोड़ लिया है, और ये जो गिफ्ट बनाने वाला बंदी है इसको भी जोड़ लिया साथ ना। तो अब मेरा कारोबार में ना बेहतरी आ गई है, तो कोलैबोरेशन से भी पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा वाह बहुत अच्छा यार। कहते ये मैंने आपकी उस वर्कशॉप से सीखा था और उसे फिर अप्लाई किया तो उसका ये फ़ायदा होने लग गया मुझे। तो मैंने अपनी टीम को फ़ौरन कहा कि यार ये रिकॉर्ड कर लें, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, हम अपनी और किसी बात में मसरूफ़ हो गए। तो आज मैं आपकी पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। इसी तरह कुछ उस वर्कशॉप से निकले हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाना शुरू की, दिखाना शुरू की, तो उनके कारोबार में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड हुई हो या ना हुई हो, लेकिन एटलीस्ट छोटी छोटी वैल्यू ज़रूर ऐड है। अब उसमें एक बात, एक वो खातून है जो घर में ब्लॉक पेंटिंग का काम करती हैं, तो उनके वुमेन डे के ऊपर, वुमेन डे जैसे दिन के ऊपर 2-3 बड़े चैनल्स ने उनको फीचर किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो वर्कशॉप अटेंड करने के बाद छोटी छोटी चीज़ें लगाना शुरू की, बताना शुरू की। और एक खातून आई मेरे पास तो वो कहती मैं तो खाना पकाने का काम करती हूँ, तो मैं क्या ही वीडियो बना लूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि प्याज काटते हुए एक वीडियो, उन प्याज़ों को अपने बर्तन में डालते हुए दूसरी वीडियो, जब उनको तड़का लगे तीसरी वीडियो, मसाले ऐड करके चौथी वीडियो, फिर जब वो डिलीवरी के लिए तैयार हो जाए तो 5वीं वीडियो, और फिर जब डिलीवरी पे जा रही हो 6ठी वीडियो, और जब डिलीवर हो जाए क्लाइंट खा ले तो उसके बाद क्लाइंट कहे कि मज़ा आ गया, और ये आखिरी वीडियो और ये स्टैम्प है आपके कारोबार के ऊपर। तो उसके बाद उन्होंने ऐसे ही किया और छोटी छोटी वीडियोज़ उन्होंने डालना शुरू की, तो उससे बेहतरी आ गई।
बिल्कुल ऐसा ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट हैविंग सो मच फंड्स, सो मच बजट, सो मच टेक्निकल टीम। आपका कैमरा टूटा हुआ है और वीडियो में नजर आ रहा है कि टूटा हुआ है, आप वीडियो बनाएं, सही कैमरा आपको मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद। ये मेरा आपको दावा भी है और वादा भी है, ठीक है। आप रोके ना, विद इन योर हैविंग कैपेसिटी आप उसमें काम शुरू कर दें। जैसे मैं हमेशा बिजनेस के लिए बात करती हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट का इंतजार ना करें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो तो स्टार्टअप ले लें। ये ना सोचें कि मेरे पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी तो मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उस तक तो आप पहुंच ही नहीं सकोगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शहजाद भाई, पीआर इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं ये बताएं। अच्छा, कनेक्टिंग विद माय प्रीवियस डिस्कशन, मैंने आपको बताया था कि कोविड में हमारा काम बहुत ग्रो किया, पीआर के लोगों की गुंजाइश बनी और हर इदारे ने अपना जो है ना वो पीआरओ हायर करना शुरू कर दिया। और आप अखबार खोलें तो अखबार में आने वाले एड्स में जो पीआरओ है और जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है, इस तरह की बहुत सारी पोजीशंस आ रही हैं, ठीक है। तो पीआर इंडस्ट्री में मैं ये इस बात पे अक्सर बात करता हूँ कि जो हर थोड़ा सा बेहतर सीईओ है ना, उसको एक पीआर वाला बंदा लाजमी चाहिए होगा जो उसकी सारे दिन की एक्टिविटीज़ को मैनेज कर ले, उसको कहीं कनेक्ट कर ले, आने वाले लोगों को थोड़ा रिफाइन करके किन को मिलवाना है, किन से बात करवानी है, किन के पास जाना है, ये सीईओ खुद नहीं कर सकता, ठीक है। और उसे बंदा चाहिए ये जो उसकी डे टू डे रूटीन के लोगों को मैनेज कर सके, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, क्योंकि वो हर किसी को नो भी नहीं कह सकता और हर किसी को यस भी नहीं कह सकता, और ना वो यस कहने की पोजीशन में है या ना वो नो कहने की पोजीशन में है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में सैकड़ों ऐसी क्वेरीज फिर रही हैं जो क्वेरी आ गई और बाद में वो कह रहा होगा यार ये सीईओ बहुत ही कोई फजूल आदमी है, ये बहुत ईगोइस्टिक है, ये रिप्लाई तक नहीं करता, ये सीन कर लेता, जवाब नहीं देता। हालांकि वो चाह रहा होता है कि वो ये सब करे, लेकिन वो अपने कारोबार में मसरूफ है तो वो बहुत सारी चीज़ें मिस करता है। उसे एक बंदा चाहिए और वो बंदा कम से कम 30 लोगों जितना होगा अपनी स्किल्स में। सादा सा बंदा उसे नहीं चाहिए, बड़ा मैंगो सा बंदा नहीं चाहिए उसे। वो बंदा बहुत कॉम्पिटेंट होगा, उसे लिखना आता हो, उसे बोलना आता हो, उसे सुनना आता हो, उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना आता हो, और उसे वो नई जगह पे जाए और लोग उसे यूं मिले जैसे कोई फर्स्ट कज़न हो ना,